जब मनुष्य के भीतर की इच्छा शक्ति कमजोर पड़ने लगती है तो वो नैतिकता भी उधार पर लेने लगता है। उसे कुछ छोड़ना होता है, शराब, हिंसा या अपनी ही आध्यात्मिक कायरता। पर उसे खुद पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो अपने भरोसे को टांग देता है एक शपथ की कील पर। अब से नहीं करूंगा। ये वाक्य अक्सर मित्रों के बीच बोला जाता है। माँ की शपथ ली जाती है जैसे माँ कोई नैतिक गारंटी कार्ड हो। बीवी और बच्चों की शपथ ली जाती है क्योंकि भावनात्मक दबाव अक्सर तर्क से ज्यादा असरदार होता है। 7 जन्मों की कथा दरअसल इसी डर की साहित्यिक सजावट है। ढोल, मंत्र, अग्नि, फोटोज, वीडियो, सजावट, चारों ओर से सबूत जुटाए जाते हैं ये साबित करने के लिए कि अब ये रिश्ता मजबूत है। क्योंकि अगर कहा जाए कि यह संबंध एक जीवन के लिए है और वो भी आपकी चेतना पर निर्भर करता है तो मनुष्य घबरा जाएगा। इसीलिए कहा गया, घबराओ मत, ये रिश्ता तो 7 जन्मों का है। मतलब जिम्मेदारी फैलाकर इतनी पतली कर दो कि आज कुछ भी निभाना न पड़े। अब विडंबना ये है कि जो संबंध 7 जन्मों का बताया जाता है वो कानूनी कागजों के बिना 7 साल भी नहीं टिकता। क्योंकि जो निर्णय भीतर की स्पष्टता से लिया जाए उसे न तो अग्नि चाहिए, न गवाह, न शोर, न ही कोई सामाजिक तमाशा। एक ही जीवन पर्याप्त है पूरी ईमानदारी आजमाने के लिए, पूरी कायरता को उजागर करने के लिए और सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। किंतु एक ही जीवन में सब कुछ निभा पाने का साहस बहुत ही कम लोगों में होता है। और अंत में आती है ईश्वर की शपथ, हर असफल इच्छा शक्ति का स्थायी गवाह। खुद से इतना डर है कि खुद के निर्णय को लागू करवाने के लिए समाज और ईश्वर दोनों को खड़ा करना पड़ता है। विवाह इस प्रवृत्ति का सबसे भव्य सामाजिक रूप है। दो लोग निर्णय तो लेते हैं पर भरोसा किसी को नहीं, इसीलिए पूरा समाज बुलाया जाता है। इसलिए समाज कस्मों का व्यापार करता है, संस्कारों का मंच सजाता है और आध्यात्मिक शब्दों से अपनी इच्छा शक्ति की कमी को ढक देता है। कि जो भीतर से तय कर लेता है उसे न तो शपथ चाहिए, न रस्म चाहिए और न ही 7 जन्मों का झूठा दिलासा।